हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरएस ग्रुप ऑफ स्कूल। आई एम निशा बंसल और आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी का टॉपिक संधि, जो कि हम पहले के वीडियोस में भी पढ़ा चुके हैं। पहले के वीडियोस में हमने आपको जो है संधि बताई थी। कितने तरह की संधि होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के बारे में हमने बताया था कि जब दो स्वर आपस में मिलकर कोई नया शब्द बनाते हैं जिसमें विकार उत्पन्न होता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भी हमने 5 प्रकार बताए थे: दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि और आयादी संधि। तो हम पहले के वीडियोस में दीर्घ संधि पढ़ चुके हैं, वृद्धि संधि पढ़ चुके हैं और हम जो है गुण संधि पढ़ चुके हैं। अब हम इस वीडियो में यड़ संधि और आयादी संधि पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। तो यड़ संधि में देखिए क्या लिखा है: भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से छोटी बड़ी का परिवर्तन या में और ओ उ का परिवर्तन वा तथा री का परिवर्तन रा के रूप में हो जाता है। ठीक है, तो देखिए भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से यानी कि अलग अलग स्वर हैं, तो अलग मतलब छोटी बड़ी के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो वो किस में हो जाता है? या में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, छोटी बड़ी के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो छोटी बड़ी किस में कन्वर्ट हो जाता है? या में कन्वर्ट हो जाता है। और छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो वा में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, मतलब छोटी बड़ी के बाद कोई भिन्न स्वर आने से क्या बनता है? या बनता है। और छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आने पर वा बनता है। और अगर जो है री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, री से ऋषि, इसके बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो वो रा में कन्वर्ट हो जाता है। तो समझिए, देखिए छोटी बड़ी के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो वो या में कन्वर्ट हो जाता है। छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो वो वा में कन्वर्ट हो जाता है। और री से ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो वो रा में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल से समझिए, देखिए अति प्लस अधिक। अति, अति में कौन सी मात्रा है? ई, छोटी ई की, और इसमें क्या है? आ। तो ई के बाद एक भिन्न स्वर आया, ई के बाद छोटा आ है जो इससे भिन्न स्वर है। तो हमने क्या बताया था कि अगर छोटी बड़ी के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो क्या हो जाता है? या। तो देखिए यहाँ पे हो गया या, अत्यधिक। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे है सु। सु में कौन सी मात्रा है? सु में है छोटा ऊ और उसके बाद एक भिन्न स्वर आया है आ। तो छोटा ऊ और आ मिलने से क्या होता है? वा। तो ये देखिए यहाँ पे ये वा हो गया है, स्वच्छ। अगर री से ऋषि आता है, री से ऋषि आया ताकि नीचे रा लगा है और उसके बाद जो है आ आया है तो क्या हो जाता है? रा, पित्राज्ञा। ठीक है, तो ये हमारा जो रहता है कौन सी संधि है? यड़ संधि। मैं एक बार फिर से बता रही हूँ कि अगर छोटी बड़ी के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो वो या में परिवर्तित हो जाता है। ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो वो वा में परिवर्तित हो जाता है। और अगर री से ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो वो रा में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा अयादी संधि। अयादी संधि में क्या है? ए ए ओ औ। ए ए ओ औ का मेल किसी असमान स्वर से होता है। असमान स्वर मतलब इनको छोड़ के कोई भी। ए ए ओ औ वर्णों का मेल किसी असमान स्वर से होता है तो ए किस में कन्वर्ट हो जाता है? ए में। ए किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ए में। ए किस में कन्वर्ट होगा? आए में। ओ किस में कन्वर्ट होगा? अव में। और आओ किस में कन्वर्ट होगा? आव में। ठीक है, देखिए अगर ए ए ओ औ इसके बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए किस में कन्वर्ट होगा? ए में। ए किस में कन्वर्ट होगा? आय में। ओ किस में कन्वर्ट होगा? अव में। और औ किस में कन्वर्ट होगा? आव में। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? अयादी संधि। इसका एग्जाम्पल देखिए, गए प्लस अन। अब यहाँ पे क्या है? ए है ना, ए प्लस अन, तो यानी कि क्या हो जाएगा? आए। आए, ये ए है यानी कि ये वाला, तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? आय में। तो ए प्लस आ मिलके क्या हो जाएगा? आय। तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है आय, गाय। गाय, आय का साउंड आ रहा है। ठीक है, भू प्लस अन।
अब ओ और आ मिलके क्या होता है अब, तो ओ और आ मिलके क्या हो जाएगा अब, भवन। अब का साउंड निकल रहा है, वो प्लस अन, यहाँ पे है ओ की मात्रा और ये है हमारा आ, तो ओ और आ मिलके क्या हो जाता है वा, तो भवन, सॉरी अब, तो भवन। ठीक है, उसके बाद है पौ प्लस इत्र, पौ औ का साउंड है और ई, तो ओ और ई मिलके क्या हो जाएगा वा, तो पवित्र। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा होता है। अयाती संधि क्या होता है, जब ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए ऐ में, ऐ आय में, ओ औ में और आओ औ जो होता है आओ में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो था हमारा स्वर संधि। अब हमारा जो है वो नेक्स्ट है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि क्या होती है, जब एक स्वर या व्यंजन का मेल होता है, या फिर एक व्यंजन और स्वर का मेल होता है, या फिर दोनों व्यंजनों का मेल होता है। एक व्यंजन और एक स्वर, या फिर एक स्वर और एक व्यंजन, या फिर दोनों व्यंजनों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, व्यंजन संधि एक ही प्रकार की होती है, केवल व्यंजन संधि ही होती है। तो इसमें जो होते हैं काफ़ी सारे नियम होते हैं कि किस तरह से हम वहाँ पे व्यंजन संधि अप्लाई कर सकते हैं। तो एक नियम ये देखिए कि यदि का, चा, ता, टा, पा, यानी कि हर वर्ग का पहला वर्ण, हर वर्ग का पहला वर्ण, का वर्ग का का, चा वर्ग का चा, ता वर्ग का ता वर्ग का टा, पा वर्ग का पा, इसका मेल वर्ग के तीसरे वर्ण से, तीसरे, चौथे या पांचवे से होता है। जब वर्ग, किसी भी वर्ग का पहले वर्ण का मेल उसी वर्ग के तीसरे, चौथे या पांचवें वर्ण से होता है, या फिर या, रा, ला, वा, इससे होता है। ध्यान से सुनिएगा कि अगर किसी वर्ग का पहला वर्ण का मेल उसी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण से होता है, या फिर या, रा, ला, वा से होता है, या फिर कोई स्वर आ सकता है, तो कैसे कन्वर्ट होगा देखिए, का गा में कन्वर्ट हो जाता है, ता दा में कन्वर्ट हो जाता है, चा जा में कन्वर्ट हो जाता है, पा बा में कन्वर्ट हो जाता है और टा डा में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब समझ में आया आपको कि अगर किसी वर्ग का पहला वर्ण उसी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण से मिलता है, या फिर या, रा, ला से मिलता है, या, रा, ला, वा, या फिर कोई स्वर से, तो का, जो का होता है वो गा में कन्वर्ट हो जाएगा, ता जो होगा वो दा में कन्वर्ट हो जाएगा, चा जा में कन्वर्ट हो जाएगा, पा बा में कन्वर्ट हो जाएगा और टा डा में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आप ये समझ लीजिए कि पहला जो वर्ग, पहला वर्ण है वो तीसरे वर्ण में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देखिए का वर्ग का पहला वर्ण का है और तीसरा गा है, तो का गा में कन्वर्ट हो रहा है। ता वर्ग का पहला ता है और तीसरा दा है, तो ता दा में कन्वर्ट हो रहा है। चा वर्ग का पहला चा है और तीसरा क्या है टा, तो चा जा में कन्वर्ट हो रहा है। पा वर्ग का पहला है पा और तीसरा बा, तो पा बा में कन्वर्ट हो रहा है। टा वर्ग का पहला टा है और तीसरा क्या है टा। तो ये मतलब आप समझ लीजिए सिंपल सा कि अगर किसी वर्ग का पहला वर्ण उसके उसी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण से मिलता है, या फिर या, रा, ला, वा से मिलता है, या फिर स्वर से, तो पहला वर्ण तीसरे वर्ण में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि जैसे दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर, अब यहाँ पे का है और का के बाद एक स्वर आया है, तो हमने क्या बताया था का किस में कन्वर्ट हो जाएगा गा में, तो यहाँ पे आ जाएगा दिगंबर। उत प्लस घाटन, ता के बाद क्या आया है घा आया है, तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आना चाहिए, तो ता किस में कन्वर्ट हो जाएगा दा में, तो ये हो जाएगा उद्घाटन। ठीक है, तो ये तो एक रूल हमारा व्यंजन संधि का है। नेक्स्ट रूल जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए बाय, ओके, हैव अ नाइस डे।